एक सामान्य सा छोटा सा गांव था जहां प्रतिदिन की तरह लोग अपने दिन की मेहनत करके रात को सोते थे। एक दिन गांव में एक विचित्र बुटीक खुली जिसमें एक रहस्यमय चमकीला पत्थर बेचा जा रहा था। इस पत्थर में कुछ ऐसा था कि जो भी इसे देखता उसका मन खिचखिचाता रहता। गांव वाले इस पत्थर की अद्भुतता में खो गए और उन्होंने इसे खरीद लिया। इस पत्थर का नाम था आकाशमणि। इसने गांव को रोंगटे छूने वाले सपनों की ओर प्रवृत्त कर दिया। रात के समय जब सभी लोग सो रहे थे, आकाशमणि ने अपनी रोंगटें छोड़ना शुरू किया। ये चमकीला पत्थर अपने चमक में सुनिए जा रहे किस्सों को, जिन्होंने आत्मा को प्रेरित किया। गांव के एक छोटे से लड़के नामक अर्जुन को आकाशमणि की कहानी सुनकर वह बड़ा हो गया और उसे ढूंढने का नया शौक हुआ। रात के प्रति उसका आधा समय आकाशमणि की खोज में गया। एक दिन अर्जुन ने आकाशमणि को खोजने में सफलता प्राप्त की, लेकिन जैसे ही उसने इसे छूने की कोशिश की, एक मौजूदा सिरपिल आवाज उठी। रुको, ये आसान काम नहीं है। अर्जुन हैरानी में रुका और सोचा, कैसे मुझे पता चला कि आकाशमणि ने बात की? फिर आकाशमणि ने बोला, मैं तुम्हारी मेहनत को देखता रहा हूँ और मुझसे मिलने का समय आ गया है। और सबसे पहले तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। अर्जुन को एक मैजिकल चुनौती दी गई जिसमें उसे गांव वालों की मदद करनी थी। उसने पूरे गांव को एकजुट करके एक सुंदर बाग बनाया और उसमें सभी को बुलाकर मिठाई बांटी। आकाशमणि ने देखा और बोला, तुमने इस चुनौती को पार किया है। अब मैं तुम्हें एक विशेष शक्ति दूंगा जिससे तुम और भी अधिक मदद कर सकोगे। अर्जुन को एक अद्वितीय शक्ति मिली जिससे वह दूरदर्शी बन गया। अब वह लोगों की जरूरतों को पहले ही देख सकता था और उनकी मदद कर सकता था। गांव वालों ने अर्जुन की बड़ी सराहना की और वह अब गांव का हीरो बन गया। लेकिन उसका दिल शांति से भरा नहीं था, क्योंकि उसे अभी भी आकाशमणि छूना था। एक दिन आकाशमणि ने अर्जुन से कहा, तुमने अपनी मेहनत और नेतृत्व का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। अब मैं तुम्हें अपना रहस्य बताता हूँ। अर्जुन ने आकाशमणि का रहस्य जाना और उसने देखा कि यह एक सच्चा दिलचस्प पत्थर था जिसमें आत्मा की शक्ति थी। इस आत्मा ने उससे कहा, तुमने मेरी खोज में उत्तमता दिखाई है और अब तू यह शक्ति बन गया है जिससे दुनिया को सुधार सकता है। इसके बाद आकाशमणि ने अर्जुन को एक विशेष उपहार दिया और गांव को एक नए युग की शुरुआत हुई। अर्जुन ने अपनी नई शक्ति का उपयोग करके गांव को समृद्धि, शांति और समृद्धि की दिशा में अग्रणी बनाया। इस कहानी का सबसे बड़ा सीख यह है कि हमारी मेहनत, साहस और समर्पण हमें अद्वितीय शक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करने से ही हम असली हीरो बन सकते हैं। अर्जुन ने गांव को सशक्त बनाने के लिए आत्मा की शक्ति का सही तरीके से उपयोग किया और उसने एक नए युग की शुरुआत की। हमें भी अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर छुपी शक्तियों को पहचानने का समय आ गया है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना चाहिए। इसी तरह की स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।